हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में राजस्थान सरकार ने मैरिज एक्ट को जो है यहाँ पे अमेंड कर दिया है। मतलब अब जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। ये बिल जो है रिसेंटली राजस्थान की सरकार ने इसको जो है पास किया है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से पास नहीं हुआ है क्योंकि इसमें गवर्नर के साइन होना अभी बाकी है। और आपको पता है कोई भी बिल है जब तक उसमें गवर्नर का यहाँ पे एसेंट नहीं मिलता तब तक वो यहाँ पे एक्ट नहीं बनता। और इसको लेके जो अपोजिशन पार्टी है बीजेपी, उसने यहाँ पे ये कहा है कि बिल्कुल राजस्थान की सरकार चाइल्ड मैरिजेस को जो है यहाँ पे प्रमोट कर रही है। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब सिंपली यहाँ पे यह होता है कि हम चाइल्ड मैरिजेस को जो है यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल मिंट का है। राजस्थान गवर्नमेंट अमेंड्स मैरिज एक्ट अलाउज रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। रिसेंटली राजस्थान की सरकार ने मैरिज एक्ट को कर दिया है अमेंड और यहाँ पे इन्होंने अलाउ किया है कि चाइल्ड मैरिजेस की जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगी। और सिर्फ यही नहीं, और भी मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। यह आर्टिकल नवभारत टाइम्स का है। राजस्थान में अब होगा बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन। विधानसभा में बीजेपी ने किया बिल का विरोध, कहा इससे ये शादियां हो जाएंगी वैध। और राजस्थान में जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि ये एक तरीके का प्रमोशन है जिससे हम चाइल्ड मैरिजेस को जो है यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ है राजस्थान में, क्या चल रहा है वहां पे, वो सब जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इस बिल को डिस्कस करने से पहले हम जो है भारत में चाइल्ड मैरिजेस के बारे में कुछ समझ लेते हैं। देखो, भारत में चाइल्ड मैरिज जो है यहाँ पे पहले होती थी, लेकिन जब भारत ब्रिटेन के अंडर में था, मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था भारत में, 1929 में इसको जो है यहाँ पे बैन कर दिया गया। उसके बाद मैरिजेबल जो एज है गर्ल्स की यहाँ पे फिक्स की गई 14 साल और बॉयज के लिए यहाँ पे फिक्स की गई 18 ईयर्स। फिर उसके बाद जब भारत यहाँ पे आजाद हो गया, मतलब 1947 के बाद, तो मैरिज जो है उनकी यहाँ पे उम्र जो है बढ़ा दी गई। मतलब पहले यहाँ पे गर्ल्स की 14 ईयर्स एज लिमिट थी, यहाँ पे उसको 15 ईयर्स कर दिया गया। और ये हुआ 1949 में। वहीं अगर हम आज की सिचुएशन की बात करें तो आज जो है भारत सरकार के हिसाब से अगर कोई भी लड़की 18 साल की है तो उसकी जो मैरिज है वो यहाँ पे लीगल मानी जाएगी। वहीं अगर हम मैन की बात करें तो उसकी एज लिमिट जो है वो यहाँ पे फिक्स की गई है 21 और ये हुआ है 1978 में। मतलब 1978 से ही बॉय की जो एज है वो है 21 और जो वुमेन की एज है वो है 18। तो ये फिक्स की गई है भारत सरकार ने। ये बात तो हो गई पहले की, लेकिन अगर हम रिसेंटली बात करें तो देखो हाल ही में हुआ क्या था ना, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 फरवरी में यहाँ पे एक ऑर्डर दिया था सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि जितनी भी मैरिजेस हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंपलसरी होगा। और राजस्थान की सरकार ने इसी चीज को यहाँ पे रखा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा है कि हर एक मैरिजेस के जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कंपलसरी होना चाहिए, तो ये जो बिल हम लेके आए हैं, ये जो एक्ट हमने लाया है, ये भी जो है यहाँ पे वैलिड है। अब क्या होगा, तो राजस्थान में चाइल्ड मैरिजेस की जो है यहाँ पे होंगे रजिस्ट्रेशन। राजस्थान सरकार का कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 2021 है, इसको यहाँ पे पास कर दिया गया है असेंबली में। लेकिन बीजेपी ने इसका जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे विरोध किया है और इस दिन को यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है ब्लैक डे। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि ये जो एक्ट है ये कब का है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस अमेंडमेंट बिल 2021। तो बेसिकली इसको 2009 में यहाँ पे एक्ट बनाया गया और इसी का जो सेक्शन 8 है उसको यहाँ पे कर दिया गया है अमेंड। अब इस एक्ट के अंडर में कोई भी यहाँ पे बॉय है या कोई भी यहाँ पे गर्ल है जिसने अभी 21 साल यहाँ पे कंप्लीट नहीं किए हैं, मतलब अगर वो बॉय है तो उसने 21 साल यहाँ पे कंप्लीट नहीं किए हैं, अगर वो लड़की है तो उसने 18 साल यहाँ पे कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मतलब उनकी जब भी शादी हो रही है तो 30 दिन के अंदर जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। अब ये तो यहाँ पे कह रही है रूलिंग पार्टी, लेकिन अगर हम अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन पार्टी यहाँ पे ये कहती है कि ये लॉ जो है ना कंप्लीटली यहाँ पे रॉन्ग है। सेक्शन 8 जो है इस बिल का, वो जो प्रेजेंट लॉ जो आज के समय हमको देखने को मिलता है उसको यहाँ पे कर रहा है वायलेट, जो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में है। लेकिन राजस्थान की सरकार यहाँ पे ये बोलती है कि इसके बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स भी हैं। देखो मान लो अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मतलब जिनकी भी मैरिजेस यहाँ पे होने वाली वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बेनिफिट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गया है तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ब्राइड और ग्रूम यहाँ पे शादी करे ही करे।
वो जब चाहे तब अपनी मैरिज को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। जो रूलिंग पार्टी और जो अपोजिशन पार्टी दोनों यहाँ पे जो चीज बोल रही हैं वो मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर मैं भारत के डेटा की बात करूं तो भारत में चाइल्ड मैरिजेस की क्या स्थिति है। देखो, पहली बात तो 1.5 मिलियन जो चाइल्ड मैरिजेस है ना, वो पूरे भारत में हमको देखने को मिलती है। वर्ल्ड में जितनी भी चाइल्ड मैरिजेस होती हैं उसका 33% जो है वो हमको भारत में देखने को मिलता है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो राजस्थान स्टेट है वहां पे आपको चाइल्ड मैरिजेस अभी भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम भारत में देखते हैं तो हमको काफी यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस में डिक्लाइन भी देखने को मिला है। 2005-6 में ये डेटा था करीब 47%, लेकिन 2015-16 में वही ये डेटा हो गया 27%। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि ये जो डेटा है ये सडनली इतना कैसे डिक्लाइन हो गया 10 सालों में। देखो, सिंपली इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो है यहाँ पे एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओज जो हैं वो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वुमेन के लिए। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें भी आपको जो है यहाँ पे प्रोहिबिशन देखने को मिलेगा कि हमको चाइल्ड मैरिजेस को जो है प्रोहिबिट करना चाहिए, वुमेन्स को जो है यहाँ पे एम्पावर करना चाहिए। तो एट लास्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि राजस्थान की सरकार यहाँ पे क्या बोल रही है। इसके अलावा जो अपोजिशन है वो यहाँ पे क्या बोल रही है। अब आपको क्या लगता है कि राजस्थान की सरकार जिस तरीके से ये बिल यहाँ पे लेके आई है और इसको पास भी कर दिया गया है, इससे चाइल्ड मैरिजेस का यहाँ पे प्रमोशन होगा या ये सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं? तो अपने ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसी के साथ ये था इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।